हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो आज हम 10th बोर्ड एग्जाम्स के लिए नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस लेके आए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस व्हेन जिंक मेटल रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सेकंड है व्हाट हैपेंस व्हेन सोडियम मेटल रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। थर्ड है व्हाट इज एक्शन ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑन कॉपर मेटल। एंड फोर्थ है डज गैस प्रोड्यूस ड्यूरिंग these रिएक्शंस, इफ यस राइट अ मेथड टू कंफर्म दिस गैस। तो अगर आप सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देखेंगे तो इसमें सभी में ही आपको एक मेटल दी हुई है। इसमें है आपके पास जिंक मेटल, इसमें है आपके पास सोडियम मेटल और इसमें है आपके पास कॉपर मेटल। और अगर आप इसका रिएक्शंस देखोगे, इनका रिएक्शंस है किसके साथ? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो बेसिकली इन तीनों ही क्वेश्चंस में क्या आपके पास एक डिफरेंट मेटल है और उन मेटल्स की रिएक्शन करवाई गई है एक एसिड के साथ। तो हमको पता करना है कि ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी। अगर होगी तो कोई गैस प्रोड्यूस हो रही है या नहीं हो रही, और अगर कोई गैस प्रोड्यूस हो रही है तो हम किस मेथड से उस गैस को कंफर्म कर सकते हैं। ये सभी चीजें अभी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो मेटल्स की रिएक्शन होती है एसिड्स को, इसको आप ब्रॉडली दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो। जो एक्टिव मेटल्स होती हैं ये तो एसिड के साथ रिएक्शन करती हैं और बनाती हैं सोल्ट, और गैस जो प्रोड्यूस होती है वो होती है हाइड्रोजन गैस। लेकिन जो नॉट एक्टिव मेटल्स हैं वो क्या एसिड से जब रिएक्ट करती हैं तो वो क्या करती हैं? कोई भी रिएक्शन नहीं देती। तो सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कि एक्टिव मेटल्स कौन सी होती है और एक्टिव मेटल्स कौन सी नहीं होती। तो इसको जानने के लिए हमको देखना पड़ेगा रिएक्टिविटी सीरीज। तो जो रिएक्टिविटी सीरीज है, जो भी मेटल्स हाइड्रोजन के ऊपर प्रेजेंट है वो होती है एक्टिव मेटल्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं रिएक्टिविटी सीरीज क्या है। उसके लिए रिएक्टिविटी सीरीज क्या है? डिफरेंट मेटल्स, जितनी भी आपके पास मेटल्स है, सोडियम हो गया, पोटाशियम होगी, कैल्शियम होगी, कॉपर होगी, जिंक होगी, बहुत सारी और भी मेटल्स होती हैं, लेड हो गया, टिन हो गया, इन सबको मिला के इंक्लूडिंग हाइड्रोजन, इनका एक रिएक्टिविटी का ऑर्डर बनाया जाता है। जो हाईली रिएक्टिव मेटल है उसको सबसे ऊपर, जो लिस्ट रिएक्टिव मेटल है उसको सबसे नीचे रखा जाता है, और एक सीरीज तैयार की जाती है जिसको बोला जाता है रिएक्टिविटी सीरीज। उस रिएक्टिविटी सीरीज में जो भी मेटल्स हाइड्रोजन के ऊपर हैं उनको हम बोलते हैं एक्टिव मेटल्स। तो यहाँ पे मैं आपको एक रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स का छोटा सा स्क्रीनशॉट आपको दिखा रहा हूँ जिसमें कुछ मेटल्स दिखाई हुई हैं। तो जिसमें आप देख सकते हैं जो कि सबसे ऊपर मेटल है वो होती है मोस्ट रिएक्टिव, और जो सबसे नीचे है वो मेटल होती है आपके पास लीस्ट रिएक्टिव। तो जहाँ आप देख सकते हो कि पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम ये सारी हाईली रिएक्टिव मेटल्स में आती हैं। हाइड्रोजन आपका यहाँ पे प्रेजेंट होता है कहीं बीच में, और उसके नीचे भी कुछ मेटल्स आपकी होती हैं जैसे कॉपर हो गया, मरकरी हो गया, सिल्वर, गोल्ड, प्लाटिनम। तो जो भी मेटल्स हाइड्रोजन के ऊपर है, जैसे ये सारी मेटल्स जो हाइड्रोजन के ऊपर है, इनको हम क्या बोलेंगे? एक्टिव मेटल्स। और जो भी मेटल्स हाइड्रोजन के नीचे प्रेजेंट है, ये जो सारी मेटल्स है, इनको हम क्या बोलेंगे? नॉट एक्टिव मेटल्स। तो जितनी भी आपके पास एक्टिव मेटल्स हैं वो डिफरेंट एसिड्स, चाहे HCl एसिड है, चाहे H2SO4 एसिड है, किसी भी एसिड के साथ अगर रिएक्शन होगी तो वो बनाएंगे सोल्ट एंड हाइड्रोजन। और इसका कारण है कि एक्टिव मेटल्स कैन इजीली लूज इलेक्ट्रॉन्स, और जो वो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एसिड के अंदर जो भी H पॉजिटिव आयंस होते हैं उनकी कर देंगे रिडक्शन, और H पॉजिटिव आयंस की जब रिडक्शन होगी तो क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस। तो इसी से हम चलते हैं आगे जो हमारे क्वेश्चंस के आंसर है। तो जो पहला क्वेश्चन था उसका आंसर आएगा जिंक और HCl आपस में रिएक्ट करके बनाएंगे जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन। और इसका कारण जो जिंक मेटल है, अगर आप सीरीज में देखोगे जिंक मेटल यहाँ पे प्रेजेंट है और हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है। तो जो जिंक मेटल का प्लेस है इन द रिएक्टिविटी सीरीज वो ऊपर है हाइड्रोजन के साथ। तो ये क्या बन गई? एक एक्टिव मेटल, और एक्टिव मेटल जब भी एक एसिड के साथ रिएक्शन देगी तो क्या बनाएगी? सोल्ट एंड हाइड्रोजन। सिमिलरली जो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन था हमारे पास सोडियम और HCl। सोडियम अगर आप देखोगे, सोडियम तो और ऊपर प्रेजेंट है, हाइड्रोजन के काफी ऊपर है, तो सोडियम इज ऑल्सो एक्टिव मेटल। तो जब भी ये HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? NaCl एंड हाइड्रोजन गैस। तो अगर आप देखोगे दोनों ही केसेस में हाइड्रोजन गैस जो आपके पास प्रोड्यूस हो रही है। और अगर आप कहीं भी बीकर में या टेस्ट ट्यूब में आपको लग रहा है कि हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है तो उसको कंफर्म कैसे करते हैं? उसके पास एक आप बर्निंग मैच स्टिक लेके जाइए और आपको साथ के साथ एक पॉप साउंड की आवाज आएगी। जैसे ही वो आवाज आती है दैट मीन्स आपको कंफर्म हो जाएगा कि वहां पे क्या है? हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है। तो जो भी आपके पास अदर मेटल्स हैं जो कि नॉन एक्टिव मेटल्स है, वो भी एसिड के साथ जब भी कोई आप रिएक्शन करवाने की कोशिश करोगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा नो रिएक्शन।
वो कौन सी मेटल्स है जो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के नीचे प्रेजेंट है। तो इसी से आपके पास मिल जाएगा अभी थर्ड क्वेश्चन का आंसर, जो था कि कॉपर और अगर HCl अगर आप मिक्स करोगे तो क्या होगा आपके पास, नो रिएक्शन। कारण कॉपर जो है हाइड्रोजन के नीचे प्रेजेंट है, और जो भी मेटल हाइड्रोजन के नीचे प्रेजेंट है वो आएगी नॉट एक्टिव मेटल्स में से, और वो रिएक्शन नहीं करेगी। सिमिलरली अगर आप एक और रिएक्शन देखोगे सिल्वर और सल्फ्यूरिक एसिड की, तो हमने यहाँ पे एसिड चेंज कर दिया है और मेटल है सिल्वर, बट सिल्वर जो अगेन सिल्वर यहाँ पे हाइड्रोजन के नीचे प्रेजेंट है, तो ये भी अगेन जो है रिएक्शन नहीं देगी। तो जो भी एक्टिव मेटल्स हैं दैट आर हाइड्रोजन के ऊपर प्रेजेंट है सिर्फ वही रिएक्शन करेंगी और बनाएंगी सोल्ट एंड हाइड्रोजन। जो भी मेटल्स हाइड्रोजन के नीचे प्रेजेंट है वो एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करेंगी। तो आई होप अभी आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा और आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और चीज़ें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।